देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। तो देश में आज से अनलॉक 1 की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से फूल व्यापारियों का खासा नुकसान हुआ है। अब उनके कारोबार को, उनके व्यापार को कैसे पटरी पर लाया जाए, इसकी योजना शुरू हो चुकी है। कैसे, ये देखिए इस रिपोर्ट में। इस एक तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लॉकडाउन ने देश को कितना भारी नुकसान पहुंचाया है। तस्वीरें मणिपुर के इम्फाल की हैं, जहां लॉकडाउन की वजह से फूलों की खेती पूरी तरह से बर्बाद हो गई। लॉकडाउन की वजह से मजदूरों का पलायन शुरू हो गया और रखरखाव की कमी के चलते फूलों की खेती बर्बाद होती चली गई। आलम यह है कि जिन खेतों में लॉकडाउन से पहले दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ रंग बिरंगे फूल ही नजर आते थे, अब उन बागानों के सिर्फ 10 से 15% हिस्से पर ही फूलों की खेती हो पा रही है। फूल कारोबारी बेहद निराश हैं। लॉकडाउन में सरकार की ओर से कुछ रियायतें भी दी गई, लेकिन फिर भी कारोबार पटरी पर नहीं लौट सका। मणिपुर के फूल कारोबारियों का दावा है कि लॉकडाउन की वजह से उन्हें 2 महीनों में करोड़ों का नुकसान हो चुका है। अब इस नुकसान की भरपाई में कितना समय लगेगा, कहना मुश्किल है। देश में अनलॉक 1 की शुरुआत हो चुकी है। कारोबारियों में भी उम्मीद जगी है, लेकिन सारा दारोमदार मजदूरों पर है। राज्य से अधिकतर मजदूर पलायन कर चुके हैं। व्यापारी लगातार मजदूरों को दोबारा से बुलाने की कोशिशों में जुटे हैं, लेकिन लॉकडाउन के दौरान जिन तकलीफों का सामना मजदूरों को करना पड़ा, उसके बाद कितने मजदूर काम करने के लिए दोबारा से लौटेंगे, कहना मुश्किल है। ये समस्या अकेले मणिपुर की ही नहीं है, बल्कि देश के अधिकतर राज्यों के फूल कारोबारियों के सामने यही समस्या है। सिर्फ फूलों की खेती ही नहीं, बल्कि सब्जियों की खेती भी रखरखाव की कमी के चलते बर्बाद हो चुकी है। केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों ने अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं, लेकिन कोशिशों का जमीनी असर दिखने में अभी कितना समय लगेगा, कहना मुश्किल है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।